दोस्तों, अगर आपने किसी पक्षी के घोंसले को देखा है तो आपको पता होगा कि ये किसी आर्ट से कम नहीं है। पक्षी अपने घोंसले को बनाने के समय हर एक छोटी चीज पर ध्यान देती है ताकि ये कंफर्टेबल बन सके। कई बार नर पक्षी किसी मादा पक्षी को आकर्षित करने के लिए इन सुंदर घोंसलों को बनाता है। वहीं कई बार नर और मादा एक साथ मिलकर अपने बच्चों को पालने के लिए इन घोंसलों को बनाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पक्षियों द्वारा बनाए गए सबसे अनोखे घोंसलों के बारे में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वहीं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। नंबर 13, फैल्कन। ये पक्षी आमतौर पर चट्टानों के किनारों पर अपना घोंसला बनाती है। घोंसला बनाने से पहले नर और मादा फैल्कन कई जगहों का मुआयना करती है और फिर एक जगह को चुनती है। बाकी पक्षियों के मुकाबले इनका घोंसला बेहद ही साधारण होता है। इनमें से कई घोंसले बिल्कुल खाली होते हैं, कुछ में सिर्फ मिट्टी होती है और कुछ में मिट्टी के साथ घास और सूखी टहनियां भी होती है। फैल्कन अपने घोंसले खुद नहीं बनाता, बल्कि पहले से ही किसी दूसरे पक्षी के बनाए हुए घोंसले को नर और मादा मिलकर बड़ा बनाती है। फैल्कन जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत ही कम संख्या में पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए इनके घोंसले भी बहुत ही आम होते हैं। फैल्कन बाकी पक्षियों के अलावा कई मैमल्स का भी शिकार करता है। नंबर 12, इंजीनियर बर्ड। ये पक्षी ज्यादातर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इस बर्ड का घोंसला बनाने का तरीका देखकर आप जरूर दंग रह जाएंगे। इस बर्ड का असली नाम रूफोस हॉर्नेरो है, जो अर्जेंटीना का नेशनल बर्ड है। ये पक्षी कीचड़ और घास के छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाती है। ये घोंसले मिट्टी से बने होने के कारण बहुत ही मजबूत होते हैं। इसे बनाने के लिए हॉर्नेरो बर्ड कई हजारों बार जाकर कीचड़ और घास को लाती है। इस घोंसले पर एक छोटा सा एंट्रेंस होता है ताकि सिर्फ बर्ड ही अंदर जा सके और शिकारी पक्षियों से इनकी रक्षा हो सके। एक बार घोंसले का इस्तेमाल होने के बाद पक्षी घोंसले को छोड़ देता है, जिन्हें बाद में दूसरे पक्षी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 11, वुडपेकर बर्ड। वुडपेकर एक मेहनती पक्षी है जो लगातार अपनी चोंच से पेड़ के तने को खोलकर अपना खाना ढूंढती है। इसकी चोंच काफी मजबूत और नुकीली होती है। ये एक हथौड़े की तरह होती है जिसका इस्तेमाल करके ये पेड़ की मजबूत खाल को बड़ी ही आसानी से तोड़ देता है। एक सेकंड में ये करीब 20 बार अपने चोंच से वार कर सकता है। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के अंदर बनाते हैं और इसे बनाने के लिए ये एक खोखले पेड़ को या फिर जिंदा पेड़ के खोखले हिस्से को चुनता है। अपनी मजबूत चोंच से ये पेड़ के अंदर सुराख बना देते हैं, जिसे अंदर से गहरा बनाया जाता है। ये घोंसला तैयार करने में उसे करीब 3 हफ्तों का समय लगता है। घोंसला तैयार होने के बाद मादा पक्षी अंडे देती है, जिनमें से सिर्फ 7 से 10 दिनों के अंदर ही बच्चे बाहर निकल आते हैं और इनकी देखभाल नर और मादा दोनों मिलकर करती है। नंबर 10, लिटिल ग्रेप। इस पक्षी की लंबाई सिर्फ 10 इंच तक ही होती है। ये ज्यादातर मछली और पानी में पाए जाने वाले जीवों का शिकार करती है। यह पक्षी आमतौर पर नदी या फिर झील के कम पानी वाले जगहों पर अपना घोंसला बनाती है। इनका घोंसला घास और छोटे टहनियों से बना हुआ होता है और ये पानी के ऊपर फ्लोट करती है। लेकिन कई बार ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी का पानी बढ़ जाता है, जो इनके घोंसलों के लिए खतरा पैदा करती है। यह पक्षी आमतौर पर 4 से 7 अंडे देती है। इनमें से बच्चे निकलने के बाद माँ अपने बच्चों को पीठ पर बिठाकर किनारे तक ले जाती है। नंबर 9, ग्रेट हॉर्नबिल। हॉर्नबिल भारत, नेपाल और भूटान जैसे देशों में पाए जाते हैं। इनकी चोंच काफी लंबी, घुमावदार और मजबूत होती है। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़ के खोखले हिस्से का इस्तेमाल करता है, जहां आसानी से छेद करके घोंसला बनाया जा सकता है। इनका घोंसला पूरी तरह से बंद होता है, जिसे बाहर से कीचड़ से बंद किया जाता है। सिर्फ हवा आने के लिए और खाना देने के लिए एक छोटी सी जगह रखी जाती है और अंडे देते समय मादा हॉर्नबिल घोंसले के अंदर ही बंद रहती है। मादा हॉर्नबिल तब तक बाहर नहीं आती जब तक उसके बच्चे बड़े ना हो जाए। लगभग 3 महीनों तक वो अपने घोंसले में ही कैद रहती है। उसी दौरान नर हॉर्नबिल मादा के लिए और बच्चों के लिए खाना लाने का काम करता है। ये उसी छोटी सी जगह से खाना अंदर पहुंचाता है। नंबर 8, कॉमन टेलर बर्ड। स्पैरो जैसे दिखने वाले ये पक्षी अक्सर हरी भरी जगह जैसे जंगल और गार्डन के आसपास पाए जाते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के पत्तों में बनाती है। यह वाकई में कमाल की कला है। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए सबसे पहले पत्तों के किनारों पर अपनी चोंच से होल करता है। उसके बाद मकड़ी के जालों से उन्हें सी देती है। फिर इसके बाद पक्षी उनके अंदर मुलायम सिल्क रखती है। इनका घोंसला बिल्कुल एक कोन की तरह दिखाई देता है और ये कलाकारी दिखने में सच में कमाल की है। पत्तों को सी कर घोंसला बनाने की कला की वजह से इन पक्षियों का नाम टेलर बर्ड रखा गया है। नंबर 7, बॉल्ड ईगल।
ईगल, जिसे हिंदी में चील भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है। अब पक्षी ही इतना बड़ा है तो जाहिर है इनके घोंसले भी काफी बड़े होते होंगे। बॉल्ड ईगल का घोंसला लगभग 9 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा होता है। ये पक्षी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर छोटी लकड़ी और सूखी घास से बनाती है। अगर ये अपने बनाए हुए घोंसले में अपने बच्चे को सही से पालने में सक्षम हो जाते हैं तो ये उसी घोंसले को हर साल बढ़ाते जाते हैं ताकि ईगल का पूरा परिवार वहाँ पर रह सके। फ्लोरिडा में ईगल द्वारा बनाया गया घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला था, जिसका वजन करीब 2 टन यानी कि 2000 किलो था, जो कि एक घोंसले के लिए काफी ज्यादा है। नंबर 6, हॉर्न्ड कूट। ये पक्षी ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हॉर्न्ड कूट अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाते हैं, जिसे फ्लोटिंग नेस्ट भी कहा जाता है। पेड़ों की छोटी छोटी लकड़ियों और घास से ये पक्षी अपना घोंसला बनाती है, जिससे कि ये घोंसला पानी में तैरता है। इनके घोंसले किनारे से करीब 40 मीटर दूर पानी के बीच में बने हुए होते हैं, जो किसी आइलैंड की तरह दिखाई देते हैं। ये पक्षी ज्यादातर मछलियों का शिकार करते हैं। इनके बच्चों का अच्छे से पालन हो और खाना भरपूर मात्रा में मिले, इसलिए ये पक्षी पानी के बीचों बीच अपना घोंसला बनाती है। लेकिन कभी कभी पानी में आने वाले बदलाव और तूफान की वजह से इनके घोंसले खतरे में पड़ जाते हैं। नंबर 5, सोशेबल वीबर बर्ड। इनका नाम सोशेबल वीबर बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पक्षी अक्सर झुंड में अपना घोंसला बनाती है। एक बड़े से घोंसले में 5 से लेकर करीब 100 होल्स होती है, जिसके अंदर 10 से लेकर 500 पक्षी रह सकते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाई पर घास की तीलियों और छोटी छोटी टहनियों का इस्तेमाल करके बनाती है। कई बार एक ही पेड़ पर इनके 4 या 5 घोंसले देखने को मिलते हैं। अगर पेड़ ज्यादा बड़ा हो तो इनके घोंसलों की संख्या भी बढ़ जाती है। ये पक्षी कई सालों तक इन घोंसलों का इस्तेमाल करते हैं और ये घोंसले वाकई में बहुत ही बड़े होते हैं। कई बार दूसरे पक्षी भी इन घोंसलों का इस्तेमाल करते हैं। ये घोंसले दूर से दिखने में किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। नंबर 4, यूरोपियन बी ईटर बर्ड। ये खूबसूरत से दिखने वाले पक्षी अक्सर नदी या फिर समंदर के किनारे में देखने को मिलती है। ये पक्षी किसी खरगोश की तरह मिट्टी के अंदर सुरंग बनाती है और इस सुरंग के अंदर ये 5 से 8 अंडे देती है। नर और मादा दोनों मिलकर उन अंडों का ख्याल रखते हैं और जन्म के बाद 3 हफ्तों तक बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। ये पक्षी मधुमक्खी, हॉर्नेट, मॉथ और वास्प जैसे कीड़ों को अपना शिकार बनाती है। मेटिंग के समय नर खाना लाने का काम करता है और मादा घोंसले के पास ही रहती है। इनका घोंसला जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर न होने की वजह से इन्हें हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इनके घोंसलों पर अक्सर सांपों के हमले होते रहते हैं। नंबर 3, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। ये सुन के शायद आपको अजीब लग सकता है कि किसी पक्षी के घोंसले को खाया भी जा सकता है, लेकिन स्विफ्टलेट एक ऐसी पक्षी है जो एडिबल घोंसले बनाती है जिसे खाया जा सकता है। ये पक्षी भारत के अंडमान और म्यांमार में पाए जाते हैं। ये पक्षी गुफाओं के अंदर अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले किसी छोटे पॉकेट की तरह होती है और ये गुफाओं के दीवारों के साथ चिपकी रहती है। ये पक्षी अपना घोंसला अपनी ही सलाइवा यानी कि अपनी लार से बनाती है, जिसकी वजह से इन्हें खाया जा सकता है। जब भी धूप इन घोंसलों पर पड़ती है तब ये चमकने लगते हैं। ये घोंसले किलो के हिसाब से बिकते हैं और 1 किलो घोंसले की कीमत $400 यानी करीब 3 लाख रुपए तक हो सकती है। इसी वजह से लोग इन पक्षियों का शिकार करते हैं, जिससे इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। नंबर 2, हमिंग बर्ड। दोस्तों, हमिंग बर्ड के घोंसले दिखने में काफी सुंदर होती है। इस छोटे से घोंसले को मादा हमिंग बर्ड अकेली ही बनाती है। मादा अंडे देने से पहले अपने घोंसले को बनाना शुरू करती है। ये दिन में कई घंटों तक अगले 7 दिनों के लिए बस घोंसले को बनाने में लगी रहती है। घोंसला बनाने के लिए वो कई सारी चीजों का इस्तेमाल करती है, जैसे घास, पत्ते, कॉटन, मकड़ी के जाले और पंख। वो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके एक कप शेप का घोंसला तैयार करती है। वो इस घोंसले को इस तरह बनाती है ताकि तेज हवा चलने पर भी उसमें से अंडे गिर ना जाए। इसके अलावा इस घोंसले में मकड़ी के जालों का इस्तेमाल करने की वजह से ये काफी इलास्टिक होता है, जिससे जब बच्चे अंडों में से बाहर निकलते हैं तब माँ इस घोंसले को खींचकर चौड़ा कर लेती है ताकि बच्चों को और थोड़ी सी जगह मिल सके। ये घोंसला वाकई में कमाल की है। नंबर 1, वीबर बर्ड नेस्ट। दोस्तों, येलो कलर की इस पक्षी का नाम वीबर बर्ड है। ये दिखने में काफी सुंदर होते हैं। इस प्रजाति में नर पक्षी घोंसला बनाता है। मेटिंग सीजन के दौरान ये अपने पार्टनर को आकर्षित करने के लिए घोंसला बनाता है। सबसे पहले नर घोंसले के ढांचे को तैयार करता है। उसके बाद जब यह ढांचा मादा को पसंद आ जाती है तब मादा भी घोंसला बनाने में नर की मदद करती है। इस घोंसले को बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लंबा प्रोसेस होता है। वीबर बर्ड अगस्त के महीने में इस घोंसले को बनाना शुरू करता है और फरवरी में जाकर ये घोंसला कंप्लीट होता है। इनका ये घोंसला पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है और ये तेज तूफान को भी झेल सकता है। ये पक्षी घोंसला बनाने के मामले में किसी आर्किटेक्ट से कम नहीं है।
दोस्तों अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।